अब मेरा स्थान छोड़कर तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। मेरे स्थान की रक्षा करोगे तुम लोग। चलो जाओ। ठीक है गुरुजी, जय हो गुरुजी। ठीक है, चला गुरुजी। हमें उस रामचंद्र के घर अब भेष बदल कर जाना होगा। चलो। सुनो शंभुलिंगा, बोलो चित्रलिंगम। नदी के पास जाकर नहा कर आए क्या? हम दोनों यहाँ से चले गए तो यहाँ पर कौन रहेगा? इसलिए पहले जाकर मैं नहा कर आता हूँ, तुम तब तक यहाँ पर देखते रहो। नहीं, पहले मैं जाकर आता हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जाऊँगा, तुम्हें किस बात की जल्दी है? मुझे जल्दी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सारे काम एक ही बार में निपटा कर आता हूँ। तुम यहीं पर रुको। अरे ऐसा नहीं है। तुम और कुछ मत कहो, तुम रुको। अरे शंभुलिंगा, थोड़ा संभल कर जाना। नाग भैरवी हमारे पीछे पड़ी हुई है, कहीं भूल मत जाना। गुरुजी ने हमें ये ताबीज दिया है ना। हाँ, इस ताबीज के होते हुए ही मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। उसी धैर्य से इधर ही रहो। मैं आता हूँ, कहीं मत जाना। ओ माता। धैर्य ज्यादा है, इसीलिए तो 2 लोगों को खो चुके हो। कौन है? कोयोडोरा, आप? हाँ, मैं ही हूँ। बोलो डोरा, कैसे आना हुआ? पहाड़ों वाली माता ने भेजा है। तुम लोगों की वजह से माता बहुत ही गुस्से में है। उनकी बात का मतलब है महाकाली की बात। सच में आप उस पहाड़ों वाली माता से बात कर चुके हो क्या? शक हो रहा है? हम पर शक कर रहे हो? मेरी सुनोगे तो भला होगा। शक नहीं है, पर शक करोगे तो खत्म हो जाओगे। जैसा बोला वैसा करो। बोलो डोरा, क्या करना है मुझे? ताबीज मांगा था ना? हाँ डोरा, मांगा था। तो फिर माँ को प्रणाम करो, आदि पराशक्ति की पूजा करो। मैं अब तक नहाया तक नहीं हूँ डोरा। मन साफ हो तो सब कुछ चलेगा। अब बातें बंद करके पूजा शुरू करो। ठीक है डोरा, आप कहें तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, इतना ही नहीं, अपने गुरुजी का ताबीज निकाल कर माँ की आरती करो। हाँ, ताबीज के लिए ये करना ही होगा। ठीक है डोरा, करता हूँ। बैठो, पूजा करो। माँ से रक्षा की प्रार्थना करो। हाँ, ताबीज को आग में डाल दो। हाँ, माँ से रक्षा के लिए कहो। आंखें बंद करके प्रार्थना करो। अच्छा क्या और बुरा क्या, वो माँ ही तुम्हें दिखाएंगी। मुझे बचाओ माँ, मेरी रक्षा करो। उस नाग भैरवी से मुझे बचाओ माँ, मुझे बचा लो। जोर से प्रार्थना करो, और जोर से। माँ से अपनी रक्षा की प्रार्थना करो। अच्छा बुरा सब माँ देखेंगी।
जोर से पूजा करो। उस नाग भैरवी से मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, कोया डोरा ने कहा तो मैंने पूजा किया है। माँ बचा लो मुझे। पूजा कर दिया है डोरा। डोरा 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 ये डोरा कहाँ चले गए? डोरा नहीं है और ताबीज भी नहीं है। क्या ये सब नाग भैरवी का काम है? अरे बाप रे। हे महेश्वर, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनकर मुझ पर कृपा करो। नागमणि की शक्तियों को पाने की मेरी इच्छा पूरी करो। बोले शंकर, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हे महेश्वर, उस नाग भैरवी का अंत करो। मुझ पर आप कृपा करो कि मैं और शक्तियां प्राप्त कर सकूं। इससे अधिक मुझे इस जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। हर पल परमेश्वर की पूजा करने वाले, मुझ पर अगर परमेश्वर की कृपा होगी तो मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसलिए मुझ पर कृपा करो परमेश्वर, कृपा करो। चला चला गुरुजी, चलो चलते हैं। कोएडोरा, 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 कहाँ चले गए हो आप? एक झटके में गायब हो गए हो आप। कहाँ हो? कोएडोरा, कोएडोरा, कोएडोरा। ला 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 ला। ये कोएडोरा आके मेरी ताबीज को गायब करके चले गए। सच बताती कहाँ हूँ चले गए ये सुनो, कोएडोरा? सच बताती हूँ सुनो। जो हुआ है वो बोलूंगी, जो होने वाला है वो बोलूंगी, जो हो रहा है वो भी बोलूंगी। बाबू ज्योतिष दिखा लो, सबका भला हो जाएगा। ये क्या लगा रखा है? ये नाटक करना है तो कहीं और जाकर करो। यहाँ करोगी तो तुम्हारा गला दर्द होगा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ। गला दर्द करना तो छोड़ ही दो। तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे उत्साह आ रहा है, ज्योतिषी बताने का मन कर रहा है। मुझे क्या परेशानी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने कहा कि तुम ठीक हो बाबू, डरते हुए ये जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी को लेकर बहुत परेशान हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? कंची कामाक्षी माँ ने कहा है, मधुरा मीनाक्षी माँ ने कहा है, काशी विजयलक्ष्मी माँ ने कहा है, बेजवाड़ा कनक दुर्गा माँ ने कहा है। सब कुछ सच ही बता देती हूँ, बिल्कुल मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, जल्दी बोलो। मुझे क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? इतने जल्दी में क्यों हो? तुमको जाना कहाँ पे है बाबू? बोलो बोलो, जल्दबाजी नहीं करूँगा। असल में तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है। हाँ, बिल्कुल सही है। गलत लोगों के साथ में मिले हुए हो, इसलिए तुम्हें पाप लग रहा है, इसलिए इतने परेशान हो तुम। सच है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत सोचा तो पाप भी हट ही जाएगा। महाभारत में क्या हुआ था वो तुम्हें पता है ना? दुर्योधन से पंगा लेने वाले सब लोग खत्म हो गए थे। भले ही वो अच्छे लोग हो, गलत लोगों के साथ रहने की वजह से वो खत्म हो गए थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। पर मुझे यहाँ से निकलने के लिए मना किया है गुरुजी ने। उनकी बातें सुनोगे तो कुएं में पड़ोगे। पर शंभुलिंगम नहाने के लिए नदी के किनारे गया है। जिसकी किस्मत है उसकी ही है। तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, इसलिए माँ ने मुझे यहाँ पे भेजा है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अगर शक है तो मेरे साथ मत आओ, अगर तुम्हें भरोसा है तभी आना। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेरे साथ चलो। बहुत ज्यादा डर हो गया है। वहाँ पर चित्रलिंगम अकेला है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, परमेश्वर, आज सोमवार है, परमेश्वर का पसंदीदा दिन है। अगर महामृत्युंजय का जाप 1116 बार किया तो वो नाग भैरवी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूजा करूंगा। ईश्वर, परमेश्वर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् हे ईश्वर, परमेश्वर, नागेश्वर, उस नाग भैरवी से हमारी रक्षा करो। त्राहि माम, त्राहि माम। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योतिषी, यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे? भगवान को आखिरी बार प्रणाम करो। आखिरी बार क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ चुकी है। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी घड़ी में ऐसा ही होता है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? ये नाग भैरवी तो नहीं है ना? नाग भैरवी, मुझे मत मारो। ऐसे समझ मुझे बता दो। नहीं, ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। चित्रलिंगम, चित्रलिंगम, अरे कहाँ पर है? ये किसी मुसीबत में तो नहीं है? गुरुजी का तावीज है ना? उससे भी मेरी तरह शायद जल्दबाजी होगी। शिव पूजा में मुझे डर कैसा लग रहा है? वो नहाने गया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। कौन बोल रहा है? कोया डोरा, मेरी मन की बात आप जान गए हैं। सब पहाड़ों वाली माता की कृपा है। आपको कैसे पता कि हम यहाँ रहते हैं? माँ ने ही कहा है। ताबीज देने के लिए भी बोला है। आप ताबीज देने आए हैं क्या? लगता है ये सब शिव की कृपा है। शिव ने ही इन्हें भेजा है। तो ताबीज दे दो ना। ताबीज को क्या समझ रखा है? उसकी भी एक विधि होती है, उसके बाद ही ताबीज काम करता है। सही बताइए ना, वो तरीका क्या है? अपने गुरुजी की ताबीज निकालकर माँ की आरती करो। हमारे गुरुजी ने कहा कि ताबीज नहीं निकालना चाहिए। ताबीज तो उतारना ही होगा। तुम्हारे गुरुजी की ताबीज के बावजूद 2 लोग मर चुके हैं। 2 लोग मर गए हैं।
साधारण ताबीज से वो तुम्हें खतरे में डाल रहे हैं। डोरा, हमारे गुरुजी का तावीज साधारण है क्या? हाँ, इसीलिए निकालने बोल रहा हूँ। गुरुजी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। आपका तावीज दे दो, दोनों लगा देंगे तो थोड़ा धैर्य रहेगा। दे दो ना। नहीं नहीं, साधारण ताबीज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चित्रलिंगम नहाने गया है, उसके आने के बाद हम दोनों बात करके आपका तावीज हम दोनों पहन लेंगे। हैं? मुझे जल्दी जाना है, इतनी देर नहीं रुक सकता मैं। उसके बिना मैं कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। ये ताबीज रात को काम नहीं करेगा। अगर उसे पता चला तो बुरा मान जाएगा। मैं चलता हूँ। ठीक है। इसे क्या हुआ? जब हम इनके स्थान पर गए तो तावीज देने के लिए मना किया था, अब ये खुद आके तावीज देने के लिए तैयार कैसे हो गए? तो ये सब नाग भैरवी का काम तो नहीं है। गुरुजी ने कहा था कि नाग भैरवी किसी भी रूप में आ सकती है, तो ये हो सकता है। मुझे डर लग रहा है। ये बात मैं चित्रलिंगम को बोलकर संभल कर रहने के लिए कहता हूँ। नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नाग भैरवी, मुझे मत मारो। हे शिव, पहाड़ों वाली माता और नाग भैरवी मेरे लिए एक ही हैं। झूठ बोलकर मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है। बड़े लोग कहते हैं कि दुष्टों को मारने के लिए झूठ बोलना चाहिए, लेकिन हमारे पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए
झूठ बहुत बड़ा पाप है, पर मैंने ऐसा झूठ बोला है और झूठ बोलकर मैंने उन दोनों को बिना स्नान किए ही माँ की पूजा करवाई है। प्रभु, ताबीज के साथ आरती दिलवाई। ये पाप घोर पाप है प्रभु, आप ही इस पाप से मुझे बचाइए। मुझे बचाइए प्रभु, बचा लीजिए मुझे बचाइए स्वामी। माँ, माता, नाग भैरवी, आप मुझ पर कृपा करने आ गई माँ। डोरा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो एक तरह से दैव कार्य है। दैव कार्य करने से अच्छा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वैसे भी इसमें तुम्हारा सबसे छोटा हाथ है। माँ, प्रणाम माता, प्रणाम माता। नाग भैरवी, आपको प्रणाम। ए 203, यस सर। वहां देखो। उन्हें देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है, उन्हें बुला कर लाओ। ठीक है सर। शेषु, यस सर। तुम भी फॉलो करो। ओके सर। रुको, रुक जाओ। रुक जाओ। रुको। क्या है? हमारे साहब बुला रहे हैं आपको। क्यों? हमें क्या पता, बुला रहे हैं तो बस चलो। हमें बहुत सारा काम है। काम बाद में करना, ऐसा ही सिर बुला रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो। ठीक है, चल के देखते हैं। चलो। चलिए। सर, आ गए हैं। कौन हो तुम? गुरुजी का नाम नागांतक स्वामी है। दिखने में तो कोई स्वामी नहीं लग रहे, डाकू लग रहे हो। वैसे अभी कहाँ जा रहे हो? इस शहर में नए आए हो क्या? है? लो, तिलक लगा लो। स्टॉप, ये नाटक मेरे साथ मत करो। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, समझे? तब जरूर आना। अब जाओ। चलो। सर, यही है सर नागांतक स्वामी। इसके मामले में मत पड़िए सर, हम लोग अपना काम करते हैं सर। किसी के मामले में पड़े या ना पड़े, उनके वेश देखकर मुझे शक हो रहा है। डेविड। यस सर। उन पर नजर बनाए रखना। ठीक है सर। नागांतक स्वामी। नहीं 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 दो आ रही है। मुझे बता मुझे बता रहे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे बता रहे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरे आने तक तुम्हें टोकरी के साथ तैयार रहना है, भूलना मत। अच्छा ठीक है। एक और बात, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते रहते हैं, संभाल कर रहना। ठीक है। कोई भी बीच में आए तो उड़ा देना। कोई भी आए उसको मैं देख लूंगा।
गांव के सांप। गांव के इन सांपों से मैं शहर में नचाऊंगा। ऐसे हंसो मत। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सब गुरुजी ने किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे कुछ मत करो। सर्प तेजा अवाय हम, नागा भैरवी अवाय हम। स्वाहा। रुद्रम श्री गुरु, दक्षिणम रुद्रम श्री गुरु, नागा भैरवी आवायम। स्वाहा स्वाहा। रुद्रम श्री गुरु, दक्षिणम श्री गुरु। मुझ पर मर गई है। नागा भैरवी, नागा भैरवी, तुम्हें भूत स्थापित करूंगा। अभी कभी रुधिरम पीवा। रुधिरम श्री गुरु। यहीं पर। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने नहीं किया। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। उस घर में ही निधि है। उस निधि को कैसे भी करके मेरी कर दो स्वामी। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो भी चलेगा। आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा स्वामी। पैसों से शंभुनाथ को खरीदने की कोशिश मत करो। माफ कीजिए स्वामी, मेरा मतलब। मुझसे बात करते समय पैसों की बात मत करो। मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ।
थोड़ी सी भिक्षा पर ही मैं अपनी जिंदगी चलाता हूँ। ध्यान और त्याग मेरी शक्ति है। छोटा हूँ, मुझे माफ कर दो स्वामी। कैसे भी करके उस निधि को मेरी कर दो। तुम्हारी जान जा सकती है। उस निधि की रक्षा नाग लोग करते हैं। तो फिर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है क्या स्वामी? क्यों नहीं, पर वो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल हो चलेगा। एक रास्ता दिखा दो स्वामी। मैं जो कहूंगा करोगे तो तुम्हारा मार्ग आसान होगा, और नहीं तो जान जा सकती है। बोलो स्वामी, क्या क्या करना है? निधि के लिए बलि देनी होगी। जानवर ही है ना स्वामी? कौन सा जानवर चाहिए बताइए। जानवर की बलि नहीं, नर बलि चाहिए। हाँ, 10 साल की बालिका की बलि दोगे तो मंत्र पूजा आरंभ होगी। हाँ। बोलो बोलो, नर बलि दोगे ना? नर बलि दे पाओगे ना? इंसान की बलि। इंसान की बलि। मुश्किल है ना? नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, पूजा की तैयारी शुरू करो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो नाग भैरवी, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई भी दोष नहीं है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो नाग भैरवी, मुझे मत मारो। बाहर आओ, बाहर आओ, तुम है तो बाहर आओ। जहाँ कहीं भी हो, नीचे आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। नाग भैरवी, नीचे आओ। नीचे आओ, दम है तो। हाँ, छुप कर कहाँ बैठी हो? नीचे आओ, दम है तो। नाग भैरवी, दम है तो बाहर आओ। कहाँ छुप कर बैठी हो नाग भैरवी? नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो।
ऐसे आंखें मत निकालो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ गुरुजी ने किया, मैंने नहीं किया। मुझे छोड़ दो ना, मैं भी, मुझे छोड़ दो। नहीं, ऐसे मत देखो, काटना नहीं, अलख निरंजन, शंभुनाथ आया, भिक्षा दो। लक्ष्मी, कोई आया है, भिक्षा लेकर आओ। हाँ। दिखने में तो कोई स्वामी लग रहा है। दादी, भिक्षा लो स्वामी। एक मुट्ठी काफी है माता, इतना नहीं चाहिए। स्वामी, आप यहाँ नए आए हैं क्या? बद्रीनाथ से आया हूँ माता। यहाँ दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी के पुष्कर में नहाने आया हूँ। गोदावरी पुष्कर में नहाने का अघोरी का काम है। आप चाहें तो आपके रहने का इंतजाम करवा दूंगी। रात बहुत हो गई है। रात दिन का फर्क नहीं करते हम, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। आपका मन बहुत साफ है, आप किसी कष्ट में है लग रहा है। इस घर पर कोई बाधा लग चुकी है। स्वामी, डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़की इस घर को सुरक्षित रखेगी और लाभ देगी। अलख निरंजन। जय शंभुनाथ। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। अलख निरंजन। ए लड़की, ए लड़की, क्यों रो रही हो? ए, क्या हुआ बोलो? अरे रोए क्यों जा रही हो? वो मेरे पति को, वो ढोंगी बाबा है ना, हाँ, उसने मेरे पति को
मार दिया है। अरे रो मत, क्या हुआ है वो बताओ। वो स्वामी ने मेरे पति को डेविड, सुन रहे हो क्या? सुन रहा हूँ सर। ये लड़की, क्या हुआ? जरूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आऊंगी सर। रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। दूंगी ना सर। स्वामी कौन हो तुम लोग? घर में कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? आपके घर में जो बच्ची है वो चाहिए। बच्ची क्यों? माँ जी जल्दी आइए। कौन है? देखिए कौन आया है? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? आपके घर में जो कलिंगा नाग है वो चाहिए। संभाल कर बात करो। इस घर में नाग देवता को मानते हैं। ये कलिंगा नाग कौन है? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी पोती चाहिए। क्या? इस घर में जिस बच्चे ने प्रवेश किया है वो चाहिए। क्या कहा? तुम्हें मेरी पोती इंद्राणी चाहिए? हाँ, इंद्राणी ही चाहिए। क्यों? उसको एक दुष्ट शक्ति ने वश में कर लिया है। उस दुष्ट शक्ति को बाहर निकालना है। बेकार बातें मत करो, खामखा तमाशा मत करो। जैसे आए हो वैसे ही जाओ। मुझे जो चाहिए उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं लूंगा। फिर से कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बुढ़िया, हाँ? मेरी शक्ति को मत ललकार। तेरे घर में जो कलिंगा नाग है उसे बाहर निकालना मुझे आता है। अरे ऐसे अंदर कहाँ घुस रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्या हो रहा है दादी? सोनी तुम चुप रहो। रूपा, बच्ची को लेकर तुम अंदर जाओ।
नाग भैरवी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ए, पागल हो गए हो क्या? मेरी पोती को नाग भैरवी क्यों बुला रहे हो? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। मेरी बात मानो, मैं जिस भगवान को मानता हूँ उनकी शपथ, आपकी बच्ची को नाग भैरवी ने वश में कर लिया है। ऐसे अंधविश्वास से पब्लिक वीकनेस को कैच करके यकीन दिलवाना ऐसे लोगों की आदत होती है माँ। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है? हाँ, तुझे देख के तो मुझे दया आती है, दया। तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगा। इस लड़की के शरीर से नाग भैरवी को बाहर निकालूंगा। वो देखकर तुम सह पाओगी? बोलो, सह पाओगी तुम? हाँ, दिखाओ तो जरा। रूपा बेटा, ये क्या लगा रखा है? आप 1 मिनट जरा रुको माँ। सोनी, तुम यहीं पर बैठो। कहाँ हो? दिखाओ नाग भैरवी को। तुम और 1 घंटा भी कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं। बेचारे थक गए होंगे ना, जरा सा पानी पी लो। लक्ष्मी जी, जरा पानी लाना। हाँ जी। सच बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा पागलपन अभी उतरा नहीं क्या? मैं इंद्राणी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कौन हो तुम? तुम कौन हो? चलो। सर। अरे कौन है? हाँ सर, डेड बॉडी है। इसी तरह इसी जगह पर आखिरी बार एक लाश मिली थी। मतलब इस बॉडी का और नागान तक स्वामी का कुछ न कुछ कनेक्शन है। नहीं हो सकता सर। तुम्हें कैसे पता? सॉरी सर। डेविड। सर। इस बॉडी की रखवाली तुम करो। मैं करूं सर? हाँ तुम। सर। ये बॉडी मिस हुई तो तुम्हारी जॉब मिस हो जाएगी। कम ऑन। डर लग रहा है। क्या है ये सब? वो कोई सांप वाला आया और तुम बच्ची को उसके सामने बिठाकर यहाँ पर क्या कर रही हो? बड़ी माँ, ऐसे लोगों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। मैंने कहाँ आने दिया, वो खुद ही अंदर आ गया। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया। सही कहा, आप आए इसलिए डर कर भाग गया। दादी, उसकी पूंछ दिखाई नहीं दी ना? शरारती बच्चा, इसको किसकी आदत है नहीं पता, हर बात पर सवाल पूछता है। इस बार आएगा तो जरूर उसे पूंछ दिखाने बोलूंगी। ठीक है मम्मी। अरे माँ, आप बुरा मत मानो तो एक बात बताऊं? हाँ बेटा बोलो। जब से यहाँ पे आए हैं हर रोज कुछ ना कुछ झगड़ा तो हो ही रहा है यहाँ। इस उम्र में तो हमें खुश रहना है, आपको तो खामखा ऐसी चीजों से डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब उस लक्ष्मीपति का किया धरा लगता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वो जो कुछ भी कर रहा है आपको भड़काने के लिए कर रहा है। हर दिन अलग अलग लोगों को लेकर आ रहा है। चाहे वो जो कुछ भी कर ले, जब तक इस घर पर नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा तब तक उसकी अंतिम दिशा वैकुंठ मार्ग ही रहेगी। शाबाश, आखिर ऐसी बोली से खुद को रचयित्री साबित किया है। क्या कहा? ज्योति लिखती भी है क्या? अरे यही तो दुख की बात है। दुख किस बात का? पत्नी रचयित्री हो तो शाबाशी देनी ही है, तो उस पर जलते नहीं है। अरे जलन नहीं है,
मेरी हालत बोलने लायक नहीं है। आप तो चुप ही करो जी। आपके इस नाटक से आपकी बात पर यकीन न कर ले यहाँ सब। भाभी, लक्ष्मीपति के कांड की बात कर रहे हैं तो टॉपिक डाइवर्ट क्यों कर रही हो? मैं नहीं, तुम्हारे भैया कर रहे हैं ये सब। आप सब लोग यूं ही हंसी खुशी रहें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन को शांति मिल रही है। इस शांति को परमानेंट करना है तो आपको हमारे यहाँ हैदराबाद आना है माँ। मैं? क्यों नहीं? हैदराबाद? नहीं आ सकती क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं बड़ी माँ? क्योंकि माँ, मैं अकेले नहीं जा सकता माँ। तुम भी मेरे साथ चलो ना माँ, प्लीज। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तो तुम भी यहीं रहो। तुम्हें यहाँ क्या कमी है? ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। मैं अपने बड़ों की मेहनत की संपत्ति को सिर्फ बैठकर खाने जितना आलसी नहीं हूं माँ। मतलब तुम्हारे दादा परदादा की संपत्ति तुम्हें अब नहीं चाहिए? तो फिर जाओ, तुम्हारी मर्जी। कोई मेरे पति का अपमान करे, ये मैं नहीं सह सकती। माँ, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। कोई बदलाव नहीं होगा। माँ, तुम जाओ। मुझे एक अच्छा रास्ता मिला है माँ, इसीलिए मुझे मेरे बड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए। उस संपत्ति से तुम यहां मंदिर बनवा लो और उसी मंदिर में पूजा करती रह जाओ। मैं हैदराबाद जा रहा हूं। जाने के बाद तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। मैं तो इसी एड्रेस में रहूंगी। तुम्हें मेरी याद आए तो देखने आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आपको अगर दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। आपको इस वातावरण में छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आप हमारे साथ रहोगे तो हमें भी थोड़ा धैर्य मिलेगा। आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी। पूर्णिमा के बाद सब साथ में ही चलते हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। आपकी मर्जी माँ, आप जितने दिन चाहें उतने दिन रह सकती हो। दादी माँ, क्या आप सच में हमारे साथ आएंगी? हाँ, सच में आ रही हूँ बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी दादी मेरे साथ आएगी, मेरी दादी मेरे साथ आएगी।
मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? यही होगा। वो कहाँ जाएगा? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गया था? उसकी अब तुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे बुलाने आया हूँ। बुलाओ उसे। लक्ष्मी। हाँ माँ जी। प्रसाद कहाँ है? वो नहीं है। नहीं है? वो कहाँ गया था? पता नहीं माँ जी। वो कहाँ गया होगा? बिना खाना दिए तुमने उसे भूखा रखा होगा। भूख की वजह से वो कहीं चला गया होगा। मुझ पर गुस्सा होने की वजह से आप सबने मिलकर उसे खूब डांटा होगा। इसलिए मैं उसे अपने साथ लेने आया हूँ। हाँ, ए मालतम्मा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये आप भी जानती हैं। अगर किसी कारण से उसने कोई भी गलती की है तो आप सबको उसे समझाकर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ। वो पागल कब जाएगा कब आएगा मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलना चाहिए महात्मा। अगर सुबह तक आपने मुझे मेरे बेटे को नहीं सौंपा तो आप सब देखेंगे कि आप सबका जीवन कैसा हो जाएगा। हाँ। ये प्रसाद बिन बताए कहीं चले जाए और यदि किसी खतरे में भी पड़ जाए तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? लेकिन कहाँ है वो? क्या कर रहा है ये लड़का? लक्ष्मी, जरा जाओ और देखो वो कहाँ गया है। जी माँ जी, देखती हूँ। गुरुजी, क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? मैंने आसपास हर जगह तलाश लिया, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। मूर्ख है, कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। मंद बुद्धि है, विभिन्न रूपों में नाग भैरवी भ्रम पैदा करती है। कहाँ चले गए? पता नहीं गुरुदेव। कितना भी समझाओ नहीं समझते। गुरुजी, हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमने उस नाग भैरवी को जमीन के अंदर दफनाया था। ठीक है, चलो। चलिए। हरीश बाबू, हम लुका छिपी खेलेंगे। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ और आपको हमें पकड़ना है। अगर आप हमें पकड़ लेंगे तो हम चोर हो जाएंगे और अगर नहीं पकड़ पाए तो आप ही चोर रहेंगे। ठीक है? 1 2 3। सूर्या, आ रहा हूँ। पकड़ो। आ रहा हूँ। हाँ, ये सूर्या, आओ आओ। सूर्या, यहाँ। सोनी। हाँ, सूर्या, इधर इधर। आओ। हरीश बाबू, हरीश बाबू। अरे सूर्या, लक्ष्मी। माँ जी बुला रही हैं। माँ जी आ रहा हूँ। चलो चलो। सोनी, यहाँ पकड़ूंगा। कहाँ हो? सोनी, सोनी, कहाँ हो? कहाँ चली गई? सोनी, सोनी, कहाँ हो? कहाँ गई? पकड़ लूंगा। सोनी, कहाँ गई?
पकड़ ए! लिया, पकड़ लिया। हरीश, हाँ क्या आप हो चाचा? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। तुम खेल रहे हो ना, आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहे हो ना, तो अभी खेल लो, क्योंकि भविष्य में तुम नहीं खेल सकते। ठीक है चाचा, मुझे मारो मत चाचा। अरे हरीश, इस धागे को लेकर इंद्राणी के हाथ में बांध दे। ये क्या है चाचा? सवाल मत पूछ, मैं जो कहता हूँ वो कर। बताओ ना चाचा। सवाल मत पूछ, मैं जो बोलता हूँ वो तुम कहाँ हो? सोनी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। आ रहा हूँ, पकड़ लूंगा तुमको। सोनी, क्या तुमने ये देखा? ये रंगीन धागे कितने अच्छे हैं। हाँ, ये तो अच्छा है। तुम्हें ये कहाँ मिला? वहाँ गिरा था, मैं उठाकर लेकर आया। क्या मैं इसे तुम्हारे हाथ पर बांधूं? हाँ, बांधो। सोनी, सोनी, क्या हुआ सोनी? सोनी, सोनी, क्या हुआ सोनी? क्या हुआ सोनी? सोनी, ये क्या हो गया? सोनी, सोनी, ये क्या हो गया? अंकल, ये सोनी नहीं है, सांप है। दिखाई नहीं देता क्या? देखो। प्लीज अंकल, सोनी को ठीक करो अंकल। प्लीज अंकल, ये सांप है, इसे ठीक करो अंकल। कुछ नहीं करूंगा। चले जाओ। नहीं जाओगे तो मार डालूंगा। जाओ। तुमने मेरा विरोध किया इंद्राणी, तुमने मुझे चुनौती दी। अगर तुम जिंदा हो तो मेरे जीवन के लिए खतरा हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। इंद्राणी, आज तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें मार डालूंगा, नाश कर दूंगा। इंद्राणी, तुम खत्म। तुमने मेरी नींद ले ली। इंद्राणी, अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ? बोलो। मुझे देखो, मुझे देखो और इसे देखो। ये तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे लिए ही बना है। और मैं तुम्हें राख कर दूंगा, राख कर दूंगा मैं। हाँ, राख कर दूंगा। तुम्हें जला डालूंगा इंद्राणी। देखती रहो। आज से तुम्हारा काम खत्म इंद्राणी।
हो गया, तुम्हारा काम खत्म। ये लो, ये लो, ये तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मेरा काम पूरा। तुम गई, मैं जीत गया। सुनी? मेरा काम आखिर पूरा हो गया। ए, रुको, रुको, मार डालूंगा अगर नहीं रुकोगे तो। भाभी, आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। भले ही संपत्ति की इच्छा हो, लक्ष्मीपति अलग अलग लोगों को घर भेजना और डराना केवल संपत्ति के लिए ये विश्वास योग्य नहीं है। संपत्ति के लिए नहीं तो क्या कारण हो सकता है? जो आया उसका वेश देखकर ऐसा मुझे लगता है। उनका तो व्यवहार भी बहुत अलग है। सच में दीदी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या आप जानते हैं कि संपत्ति के प्रति लक्ष्मीपति का अटलट का कारण क्या होगा? तो क्या होगा? ये नाग समुद्रम पुराना गांव है, ऐतिहासिक जगह भी है। अच्छा, हाँ फिर? क्या अभी इतना भी नहीं सोच सकते? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं सोच सकती। ये घर भी बहुत पुराना है। हाँ ना, इसको देखकर ही लगता है। ऐसे घर में होगा गुप्त निधि। इसके अलावा ये घर नाग प्रतिष्ठा है। निश्चित रूप से एक बड़ी निधि जरूर होगी। शायद लक्ष्मीपति ऐसा ही सोचता है। ये तो लक्ष्मीपति का भाव होता है। अरे बाप रे, तो हमें उनके लिए निधि छोड़ देनी चाहिए। हम क्यों छोड़ेंगे, हम इसे ले लेंगे। हाँ, निधि के बारे में ज्यादा मत सोचो और दिमाग को ज्यादा परेशान मत करो। सांस असली निधि है, पता है? अगर सांस ली जाती है तो असली निधि भी ली जाती है। लेकिन फिर निधि है या नहीं ये तो नहीं जानते। हम कई चलचित्रों में ऐसा देखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक विचार है। अगर निधि वास्तव में ही है तो नाग देवता जरूर इसकी रक्षा करेंगे। ऐसा कैसे हो गया? मेरे शिष्य को मार डाला लड़की के शरीर में प्रवेश करके। कोई भी सांप इस नागेश्वर के वश में आ जाएगा, लेकिन उस बच्ची के शरीर में प्रवेश करके वो नागिन मेरे वश में नहीं आ रही है। उसके शरीर में प्रवेश करके वो हंसती है, वो हंसती है, वो हंसती है मुझ पर। इसमें कुछ तो रहस्य है। कौन सी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है? अगर ऐसा ही होता रहा तो नाग शक्ति को प्राप्त करने का मेरा प्रयास विफल हो जाएगा। गुरुजी, वहां देखिए। कौन है वहां? मालती देवी का दत्तक पुत्र।
वो समय पर दिख गया। ये रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। उस नाग भैरवी को हमारे ओर से पहला उपहार होगा उसका शव। किश्ताया ने तुम्हें पकड़ लिया नाग भैरवी। अब मैं तुम्हें नागांतक स्वामी के हवाले कर दूंगा। और मैं खूब धन कमाऊंगा। मैं तुम्हें नागांतक स्वामी को सौंप दूंगा। गुरुजी, चित्रलिंगम को क्या हो गया? चित्रलिंगम चित्रलिंगम गुरुजी, चित्रलिंगम नाग भैरवी, उसने चित्रलिंगम की भी जान ले ली। भाभी, इस गांव में आके बहुत दिन हुए हैं, पर अब तक यहाँ कुछ नहीं देखा है। एक काम करते हैं, उनसे पूछ कर देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने के लिए है। दादा, हाँ, यहाँ आइए। आता हूँ मालकिन। दादा को पूछ कर देखते हैं। हाँ, दादा को पूछ कर देखते हैं। नीलू, शाम को जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं इस गांव में क्या क्या है देखने के लिए? एक बंगलो है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक भगवान का मंदिर भी है। वहाँ चलेंगे क्या? दादा, यहाँ तालाब है। बहुत बड़ा तालाब है बेटी। सबसे बड़ा तालाब तो गोदावरी के पास वाला है। उस रोड पर बहुत मंदिर हैं, देखने लायक बड़े बड़े मंदिर हैं। अच्छा, हाँ, सही कहा आपने। अच्छा, हाँ। नमस्ते मैडम। आखिर आप हो कौन? इस गांव का पोस्ट मास्टर हूँ। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पोस्ट ऑफिस में कुछ आया है। रूपा कौन है आप में से? मैं ही रूपा हूँ। क्या हुआ? कोई गंगाधर है, उसने आसिफाबाद से फोन किया। क्या कहा है उसने? आपकी जीप रिपेयर में गई है, 2 दिन और लगेंगे। अच्छा, ठीक है। बाप रे, और 2 दिन लगेंगे? चलता हूँ मैं। देखो ये कैसे पतला हो गया है। 4 दिन गांव से बाहर क्या गया मैं, यहाँ पर सब कुछ खराब करके रख दिया। अरे तुम ही देखो कैसे पतला हो गया। पता नहीं, घास नहीं खिला रहे थे क्या? खिलाया। ऐसे कैसे पतला हो गया? अरे इन्हें भूख नहीं लगती है क्या? माफ कर दीजिए साहब। अरे बिल्कुल भी घास नहीं खिलाया क्या? तुम लोग तो दिन में 3-3 बार खाना ठूसते हो। अरे सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा क्या? घास डालना भी,
तुम क्या कर रहे हो फिर? अबे देख क्या रहा है? कान के नीचे एक मारूंगा अभी। साहब। कौन है? मैं रामदास हूँ साहब। मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। ए, मन लगाकर काम करो, समझे? ठीक है साहब। ए, तमाशा देख रहे हो क्या? पानी डालो। हाँ ठीक है साहब। ए, वो तो ऐसे ही नाटक करेगा, तुम तो कम से कम ध्यान दो। हाँ। नमस्ते साहब। क्या रामदास, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ साहब। मैंने जो काम बोला था वो तुमने कहाँ तक किया है? उसी काम में हूँ साहब। आप बताओ, मुझे किसे लेकर आना है आपके लिए? धीरे से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा गला दबा देंगे। आप चिंता मत करो साहब, रामदास गला दबाएगा पर किसी को वो मौका नहीं देगा। वो मुझे पता है, धीरे बोलो। ठीक है साहब, बोलो। एक 10 साल की बच्ची को लाना है बोल के कैसी दिखेगी बोला था, याद है ना? बिल्कुल याद है साहब। उस बच्ची को संभाल कर लेके आना पड़ेगा। ये काम तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता। अगर ये किसी को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पर मेरा आपको पता है ना? ठीक है, ये रखो। काम खत्म होने के बाद बाकी जो भी बचेगा ले लेना, समझे? ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। निधि के लिए इंसान की बलि की तैयारी हो रही है। बुआ, आंखें जल रही हैं। लक्ष्मी, जरा पानी लेकर आना। आ रही हूँ। हाँ, सांप! माँ जी, जल्दी आइए, सांप आया है। माँ जी, जल्दी आइए, सांप! माँ जी, जल्दी आइए। दीदी, जल्दी क्या आओ। हो गया? सांप आया है। कहाँ है सांप? कहाँ है माँ जी, कहाँ है? यहाँ इधर आइए, जल्दी आइए। देखिए, इधर। माँ जी, कुछ करिए। नाग देवता, कृपा करो देवता। बेटा इंद्राणी, तुम मत जाओ। अरे बेटा इंद्राणी, पास मत जाओ उनके। कुछ नहीं होगा दादी। सोनी, अरे रुको सोनी। मम्मी, कुछ नहीं होगा। अरे रे, मेरी बात मानो बेटा। अरे रुक जाओ। पास नहीं जाते। हे नाग देवता, रक्षा करो देवता। सोनी, हमारे घर आई हो? कैसे हो तुम? जाओ।
पकड़ो सोनी। पकड़ो सोनी। कम ऑन सोनी, पकड़ो। अरे हरीश, वहाँ पे एक बकरी है, उसे पकड़ते हैं, चलो। पकड़ते हैं, चलो। कितनी प्यारी है ना। अरे ये तो भाग रही है। ये बहुत अच्छी है ना। हाँ, इसे साथ में ले चले क्या? हाँ ठीक है सनी। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। बाद में आके ले जाते हैं। हाँ। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी है पर फिर भी अच्छी है ना। नेचुरली कुछ भी पुराना नहीं लग रहा था। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत शांति है। इसलिए कहते हैं कि शहर गर्लफ्रेंड जैसा है और गांव माँ जैसा है। ए, क्या शोर मचा के रखा है। ओहो, क्या सही बात बोली है आपके भैया ने। उनको खेलने दो। घर में कोई नहीं है क्या? कौन चाहिए आपको? वो बुड्ढी कहाँ पर है अभी? ऐसे क्या घूर रही है मुझे? आँख से खाएगी क्या? क्या कर लेगी? वो बुड्ढी इतनी अच्छी लगती है। बहुत नाटक कर रही है वो। उसे बोलो चुपचाप रहने के लिए। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ओह, शहर से जो बहू आई है वो तुम ही हो क्या? तुम्हारे आने से जोश बढ़ गया बुड्ढी का। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बक रहा है? क्या हुआ रूपा? घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, सीधी बात करते हैं। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। लक्ष्मी। जी माँ जी। इसको अंदर किसने आने नहीं दिया? पता माँ जी। कोई मुझे रोक सकता है क्या? मेरा मन हो गया, मैं आया। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या काम है तुम्हें यहाँ? तुझसे ही काम है बुढ़िया। हाँ? शहर से बच्चे आ गए तो तेरा जोश बहुत बढ़ गया है क्या? मतलब तुझे वो लक्ष्मीपति ने भेजा है क्या? बिल्कुल सही समझा। तुझे तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। बकवास बंद करो, यहाँ पर क्यों आए हो? भैया, वो देखने में पागल की तरह है, उससे क्या बातें करना। सूर्या। नहीं माँ जी, वो घर पे नहीं है। जरूरत होने पर ये घर पे नहीं होता। क्या हुआ? नौकर के साथ भागने की सोच रही हो क्या? भाग के तो दिखाओ। क्या चाहिए तुझे? तुम सब अभी के अभी शहर चले जाओ। और? तुम्हारी सारी संपत्ति लक्ष्मीपति को मिलनी चाहिए। और? इस बुड्ढी को घर छोड़कर जाना होगा। और बताओ।
उतना ही है ना या और भी कुछ चाहिए? मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। माँ, नाग भैरवी, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे पाप हो गया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? दादी के पैर पर गिर जाओ, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। माफ कीजिए माँ जी, माफ कीजिएगा। मैं उस लक्ष्मीपति की बातों में आ गया। उसने मुझे लालच दिया तो मैं उसका साथ देने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उस लक्ष्मीपति ने चाल खेली माँ, लेकिन आप डरिए मत। ये नाग माता जब तक आपके घर में है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, देखिए, इस बच्ची की हंसी देखिए। गुस्सा करती है तो साक्षात नाग भैरवी लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मल्लाना, तुम जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ।